नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज अनुपमा की कड़ी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आज मैंने आपसे बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं और ये देख के, ये सुन के खुशी हुई कि आज जितने भी ऑडियोज आए हैं वो सब मेरी बात से सहमत हैं। उनको भी वैसा ही फील हुआ जैसा मुझे इस कड़ी से फील हुआ, जो आज की अनुपमा की कड़ी थी। तो आपके ऑडियो सुनाने का समय है, अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का टाइम है। तो करती हूँ शुरू ये सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आज के ऑडियोज। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम संदीप्ति है। काफ़ी टाइम से मैं आपके वीडियोस देख रही हूँ एंड आई रियली लाइक कि आप बहुत सारे पॉइंट्स पे हाईलाइट करती है सीरियल में, जिन पे बात करनी ज़रूरी है, पर कोई प्लेटफॉर्म या कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी थॉट्स शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और कुछ टाइम से अनुपमा में जो ट्रैक चल रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि समर की डेथ हुई है, सब बहुत दुखी हैं। सबसे ज़्यादा समर के जाने का दुख नहीं है, दुख ज़्यादा मुझे अनुज के लिए लग रहा है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको लग रहा है। आई मीन समर गया है, समर चला गया, बहुत बुरा हुआ, पर क्या समर अनुज का कुछ नहीं था? आई मीन अनुज और समर का जो रिश्ता था, आई मीन पहली बार जब अनुज और समर मिले थे, अनुज ने अपनी जान पे खेल के उसको बचाया था। तो वो दोनों जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, और पता नहीं कितनी बार समर की हेल्प की होगी। उसके बारे में अनुज ने कई बार उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सोच के अनुपमा को बार बार शाह हाउस भेजा, ये जानते हुए कि वहाँ उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा। फिर भी ये, और अगर समर के लिए भी तो अनुज कुछ ना कुछ था, इनफैक्ट बहुत कुछ था, तभी तो उसने अनुज को बचाने के लिए अपनी जान दी। तो ये बातें किसी को समझ क्यों नहीं आ रही, दिख क्यों नहीं रही हैं? आई मीन आज के एपिसोड में दिखाया है कि समर मोटिवेट कर रहा है अनुपमा को कि मुझे याद करो तो खुशी से याद करो, ऐसे दुखी मत रहो, बाहर निकालो सबको इस दुख से। तो ये इस सब में जो है, ये सब की लिस्ट में अनुज क्यों नहीं है, ये वाकई समझ नहीं आता मुझे। अनुपमा को हर एक का दुख दिखता है। जब पता चला कि काव्या वनराज के नहीं, अनिरुद्ध अपने एक्स के बच्चे से प्रेग्नेंट है, तब अनुपमा उसको कंसोल कर रही है, काव्या को कंसोल कर रही है, वनराज। आई मीन क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम क्यों उसके मैटर्स में इन्वॉल्व हो रहे हो? वहाँ उनका दुख आपको दिख रहा है, उनके मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। अब यहाँ अनुज चाहे तो वो रोक सकता है, बोला क्यों, क्या ज़रूरत है इन सब में इन्वॉल्व होने की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अनुपमा को जज नहीं किया, उसने उसकी परेशानी को अपनी परेशानी बनाया। ये एक बात मुझे हमेशा अनुज की अच्छी लगती है कि वो हर एक की प्रॉब्लम को, हर एक के दर्द को रिस्पेक्ट करता है। होता है ना कि हमें हमारे सामने कोई बार बार अपना बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। अगर ये चीज़ बार बार कोई बोलता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन अनुज को कभी नहीं देखा कि वो इरिटेट हुआ अनुपमा के इससे, क्योंकि हमेशा कुछ भी होता था। अगर आप जब से देखें, जब से अनुज अनुपमा मिले हैं शो में, तब से कुछ भी होता है, ज़रा सी भी चीज़ होती है, अनुपमा इमोशनल हो जाती है और अपना पास्ट पूरा 25-26 साल जो भी उसके साथ हुआ वो सब याद करने लगती है। तो एट सम पॉइंट ऑडियंस को भी ये बड़ा इरिटेटिंग, मतलब मुझे तो बहुत इरिटेटिंग लगता था, लेकिन मैंने ये देखा है कि अनुज को कभी ये चीज़ इरिटेटिंग नहीं लगी। उसने हमेशा अनुपमा के हर प्रॉब्लम की, हर दर्द की, हर दुख की रिस्पेक्ट की। वो इरिटेट नहीं हुआ, उसको समझाया, उसको शांत किया। लेकिन अनुपमा का मुझे समझ नहीं आ रहा, उसको अनुज की प्रॉब्लम्स, उसका दुख, उसकी चीज़ें क्यों नहीं समझ आती, क्यों नहीं उसकी रिस्पेक्ट होती। ऐसा लगता है अनुज अब उसके लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग हो गया है, जहाँ पे वो अपना ये तो गुस्सा निकाल रही है, ब्लेम, ताने सब पंच करके निकाल रही है और कुछ नहीं। या फिर बेटर वर्ड ये होगा कि एक सॉफ्ट टॉय या कोई तकिया नहीं होता, जहाँ पे जब हमें बड़ी खुशी होती है हम तकिए को ऐसे गले लगा लेते हैं, फिर रोने का मन करता तो रो लिया, गुस्सा आया तो उस पर पूरा गुस्सा निकाल दिया। तो अनुज जब अनुपमा के लिए वही वो एक तकिया हो गया और कुछ नहीं है, यही लग रहा है मुझे। और बाकी क्या ही कहें, बहुत ख़राब लग रहा है इस वक्त जैसे चल रहा है। आई डोंट नो
और अनुज का भी मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों अपने आप को ब्लेम किए जा रहा है। अपने लिए उसको स्टैंड लेना चाहिए। वो इतना कमज़ोर कैरेक्टर नहीं है कि कोई उसको कुछ भी बोलेगा और वो चुपचाप सुन लेगा। एटलीस्ट अब तो उसको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैं गलत नहीं हूँ। और अगर अनुपमा उसको कुछ भी कहती है तो उसको याद दिलाना चाहिए कि तुमने भी ऐसा ही कुछ किया था जब डिम्पी से हम मिले थे। तब तुमने भी गुंडों से लड़ते वक्त मेरे बारे में या किसी के बारे में नहीं सोचा था कि अगर कुछ हो जाए, कुछ हो गया तो क्या होगा। तुमने फ़ाइट की और तुम फाइट करते, तो अगर मैंने वो किया तो क्या गलत है उसमें? उसमें कुछ गलत नहीं है। सो आई डोंट नो, अब हाई टाइम है कि अनुज अपने लिए स्टैंड ले, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो ऐसे ही होता है कि जहाँ हम अपने लिए जब तक स्टैंड नहीं लेंगे कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तो यही कहना है। एंड फाइनली मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए जहाँ पे आप हमें थॉट्स शेयर करने का मौका देती हैं। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो देखा तो आज के शो में वो समर का जो कहना था अनुपमा को बताया, बहुत अच्छे से अनुपमा के मन में बता दिया कि ये तो होनी है, मेरी उम्र इतनी थी, इसमें किसी की गलती नहीं, ना आपकी गलती ना किसी की नहीं है। तो अनुपमा ये बात आज भी नहीं समझी अनुज के लिए कि अनुज के लिए समर ने क्या कहा। तो वो आज अनुपमा शायद इस जोन में ही नहीं है। वो उसने सच में, अब मुझे भी लग रहा था यार ये ऐसा कर क्यों नहीं, इतना इसको क्लियर है, सब क्लियर है। मुझे भी पसंद आया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों करे। पर मुझे ऐसा लगता था कि चलो अब उसके उसका माँ का दर्द है, इसलिए उसको टाइम मिलना चाहिए, सब है। पर अभी खुद समर कह रहा है और सब इतना क्लियर, वो देख रही है, सुन रही है, सब बोल रही है। तो मुझे मुझे भी आपका अजीब सा लगता है। पर जब आपका वो ऑडियो सुना कि वो आपने कहा कि वो सच में भगवान तो नहीं मानती, तो हाँ वो तो शुरू से कहती है कि आपका भगवान, आपका मंदिर बनाना चाहिए, बाकी रह गया है, आप ऐसा कैसे, इतने अच्छे क्यों हैं, क्या है। तो वो अनुज के लिए वही उसे एक्सेप्ट करती कि अनुज गलत कर ही नहीं सकता, अनुज गलत, फिर अनुज से ये गलती कैसे होगी, अनुज ने क्यों यानी बोल के दिखा नहीं रही। पर ऐसा लगता है मुझे, ये मेरा मानना है, आपने भी ऐसे ही कुछ कहा कि अनुज ऐसी गलती कैसे कर सकता है, अनुज कैसे कर गया, अनुज नहीं कर सकता। फिर अनुज ने ये किया, अनुज गुस्सा क्यों किया, और उसको वो उसके मन में वो बात बैठ गई और वो अनुज से नाराज है। पर आपने ये भी कहा कि वो चुप क्यों है, उसने बोलना चाहिए, उसका हक है, नाराज होना उसका हक है। अनुज का जैसे हक था ना वो उस समय कि वो छोटी को रोका नहीं और उस पर विश्वास था उसको, ये जो वो बहुत कुछ बोलता है, बहुत गलत वो भी बहुत बोलता है अनुज को, अनुपमा को। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं बोलता है, उसने भी बहुत, हाँ उसने ये वनराज जैसी वाहियात हरकतें नहीं की, ना ही अनुपमा ने उसको ऐसा कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला, बस वो एक दो वर्ड ही बोलती है और वो आप नहीं समझेंगे दर्द वगैरह। तो उस समय अनुज ने भी यही कहा था कि तुम कैसे, तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम छोटी गई, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी ऐसे उसको बोलता है कि तुम्हारे 3 बच्चे इसलिए तुमको मेरी छोटी की माँ नहीं बनना चाहती है। वो उसने ये भी कहा था कि तुम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती हो, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। वो तो ऐसा बोलता है और वो कहता है कि तुम मेरी बेटी की माँ ही नहीं बनी, तुमने मुझे समझा ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ वो भी गलत बोलता है। और कहता है ना कि मुझे तुम पे विश्वास भी नहीं है, विश्वास था। और मेरे मतलब बहुत गलत वर्डिंग वो भी उसका था कि वो गलत वर्डिंग है ना कि उसको गलत ही बोलता है कि घुटन होती है और ऐसा होता है। फिर भी वो एक शांत, तब भी वो शांति, वो सिर्फ उसको उसका निकालना चाहती थी, इसलिए उसको पीछे पड़ गई थी कि बोलो अनुज, कुछ बोलो, निकालो, क्या बात है, क्या चल रहा है। तो वो उसके अंदर दबाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। मतलब फिर वो जब बोलता है तो फिर बोलता ही चला जाता है, छोड़ के नहीं सुनता उसकी बात, उसका पल्ला झाड़ के चले जाना, वो खींचना, वो फोटो फेंक देना, शादी के फोटो को निकाल के फेंक देना, वो सब 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 है ना, वो इस टाइप की वो भी दिल तोड़ने वाली हरकतें करता है। तब हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, तब हमको जैसे आज अभी अनुपमा पे सबने बहुत इजीली यकीन कर लिया कि अनुपमा गलत है, ये है वो है। पर उस समय हम लोग ये भी यकीन नहीं करते कि अनुज जैसा कैरेक्टर ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों अनुज ऐसा का, हम लोग ने तो कितना सोच लिया था कि उसके वो जो ऑपरेशन हुआ, उसका जो ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, तो उस वजह से अनुज का डिप्रेशन में गया है। अनुज वो समझने की, शायद वो भूल रहा है या फिर समझ नहीं पा रहा, उसको सिर्फ छोटी दिख रही है, इस टाइप की हम लोगों ने अनुज को अनुज के साइड लेना शुरू किया था, अनुज को समझना शुरू किया था। पर वो कुछ वैसा नहीं था। पर तब भी मुझे बहुत बुरा लगता अनुज के लिए, जब अनुज के लिए हम ये भी सोच रहे थे, पर अनुज के लिए ये भी सोच रहे थे कि नहीं अनुज गलत कर रहा है। ये भी बोलते थे कि जब वो कांताबेन मुंबई जाती है, वो बहुत समझाने की कोशिश करती, पर अनुज सुन ही नहीं रहा था। देविका ने भी समझाया, धीरज ने भी, तब बुरा लगता था कि ये गलत कर रहा है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वो माया के पास। और सब फिर
और माया भी देखना ये से आने नहीं देगी, निकलने नहीं देगी, ऐसा ये कलर छोटी को बात नहीं करने देती फ़ोन पे, ये सब हमको बुरा लगता था उस समय। तो वह सेम आज यही कि आज अनुपमा भी यही करी, तो मुझे लगता है कि जब अनुज को भी तो बहुत टाइम लगा था ना इन सब चीज़ के लिए समझने के लिए, उसको भी वो अनुपमा पे था, तब तो वो अनुपमा को आँख बंद करके विश्वास करता था कि अनुपमा जो बोलेगी सही बोलेगी। फिर वो अनुपमा कोई रीज़न तो होगा ना, छोटी को नहीं रोका तो नहीं समझता ना उस समय अनुपमा को। तो वही मुझे कहना था कि सेम आज वही कंडीशन है, वही कंडीशन है आज वो, कि आज अनुपमा पर आज इसलिए ज़्यादा बुरा लग रहा है अनुज के लिए कि अनुपमा का कैरेक्टर, लीड का कैरेक्टर, वो एक स्ट्रॉन्ग पर हमेशा स्ट्रांगली इसने वो किया, हमेशा उसने सच यानी। तो आज क्यों अनुपमा को इतना ऐसा दिखाया जा रहा है? चुप्पी तो तब भी साधी थी अनुपमा ने, चुप्पी आज भी साधी थी, सिर्फ वो एक या दो बार ही बोलती है कि जब वो बाहर के लोग उसको कमेंट्स करते हैं कि तेरा पति छोड़ के गया और इसकी शादी दो शादी टूट गई है ऐसा वैसा, तो हम लोग तब वो उस समय उनको चुप करते, उसके बाद वो सबसे कहती कि इस बारे में हम बातें नहीं करेंगे किसी से, तो वो सबको मना भी कर देती है। और फिर वो अनुज का आना, फिर उसका पर उसका एक विश्वास था कि अनुज आ जाएंगे, गुस्सा है तो अनुज आ जाएंगे। तो वो मुझे कहना था कि अनुपमा तब भी चुप थी। अनुपमा अगर आज चुप है तो अनुपमा अनुज के वक्त भी चुप थी, और उसने बहुत आसानी से जब पूरी सच्चाई जान गई थी ना, तो उसने बहुत आसानी से अनुज को माफ़ कर दिया था। और कहा था माफ़ करना ही नहीं था, उसको माफ़ की बात ही नहीं थी। उसने कहा था अनुपमा अनुज आपकी कोई गलती ही नहीं है, आप तो छोटी के लिए गए थे, आप छोटी के लिए गए थे, आप मुझे नहीं। पर वो गलत लगा था कि तुमने यानी वो सारे हक तुमने माया को दे दिए, जैसे वो मेहंदी में हाथ ये करना, नाम लिखना, और वो बाजू में बैठना, ये सब उसको यानी मैंने वो उसको उसने कहा था कि आपने तो हक मैंने छीनना नहीं चाहती थी, आपका प्यार पे मेरा हक है, पर आप गुस्सा होकर चले गए थे, तो आपका प्यार आपने आने के लिए मना कर दिया था, तो मुझे आपका प्यार छीनना नहीं था। मैं अपना पत्नी का हक दिखाती थी तो आपको मेरे साथ आना ही था वापस, पर आप मुझे वो सब नहीं करना था आपके साथ। तो वो अलग पॉइंट था, वो सब कुछ था। तो मुझे यही लगता है कि आज अनुपमा अगर क्यों ऐसा कर रही, तो ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, पर कहीं ना कहीं तो समझना ही पड़ेगा। या फिर वो अभी जैसा अनुज आपने कहा कि मदर इंडिया वाला जो कहा आपने, तो वो शायद अनुज का कैरेक्टर ही यहाँ पे क्लोज करना चाहते हो कि मेकर, ऐसा मुझे लगता है कि बताएंगे वो मिल गया है या फिर वो चला जाएगा कि नहीं तुम संभालो अपना परिवार है जो भी है। तो वो ऐसा जैसे मुझे लग रहा है ऐसा कि वो कहीं ना कहीं अनुज का शो, क्योंकि फिर अनुज का कोई यही नहीं रहेगा, बार बार हम फिर यही इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो मदर इंडिया तो रहेगी, वो अभी उसको समर के बच्चे को संभालना है, फिर परी भी है, फिर वो वहाँ पे उनका वो बाबा पूजी है, ये सब वो बच्चे उसको तो बड़ा करेगी ना समर के बच्चे को। तो मुझे लगता है फिर छोटी भी है, छोटी को भी अभी छोटी के लिए साथ तो अच्छा ही है ना उसका, तो छोटी को भी है, तो वो मदर इंडिया ही बनते हुए दिखाएंगे उसको। और शायद कहीं ना कहीं अनुज बोलेगा कि मैं तुम्हारे तुम्हारे दर्द के साथ नहीं, जैसे जो भी वैसा मुझे लगता है कि ये सब कहानी शायद अनुज का कैरेक्टर यहाँ पे वो क्लोज करना चाहते राजन शाही, जो हम सब लोगों के लिए बहुत गलत है। हम समर अनुज को अच्छे से अनुज का ही देखना चाहते थे, अनुज के लिए ही शो देखने शुरू किया था, तो ये थोड़ा गलत होगा कि ये सब नहीं। अगर अनुपमा, आपने कहा था कि अनुपमा हर एक औरत की कहानी है, तो अनुपमा हमने देखा भी कि उसने यानी किसी की जान यानी अनुपमा ने डिम्पल की उसका वो बचाया, उसके हक के लिए लड़ी। और फिर वो काव्या को भी यानी बाकी वो भी उसने जो भी इसे औरतों के लिए जो बिजनेस खोलती है अनुज के साथ मिलके, जो होटल का वाला, तो वो औरत के लिए लड़ रही है, औरत को आगे बढ़ाना चाहती है। तो फिर आज पत्नी वाला अपने पत्नी वाला हक तो उसको दिखाया ही नहीं। उसने वनराज के साथ भी वही किया था कि काव्या को छोड़ दिया, यानी उसने वनराज को छोड़ दिया था, वहाँ भी वो पत्नी वाले हक के लिए लड़ी नहीं। और उसके बाद भी अभी भी अनुज के साथ तब भी नहीं। फिर अब पत्नी वाला धर्म तो सही कहा आपने कि पत्नी धर्म तो वनराज के साथ ही निभाया जो 26 साल का था। उसके बाद अब वो कहीं ना कहीं अनुज भी उसके लिए है, क्योंकि अनुज ने उसको कभी ऐसा कहा ही वो किया ही नहीं। पहले दिन ही जब उसके लिए कपड़े निकालती, वो पूरा वक्त देना चाहती, तो अनुज बोलता है कि नहीं मुझे इतना ट्रीट मत करो, मुझे ऐसा मत करो, मैं तुमको आज़ाद हो, तुम अपने आप को मत खोना। ये अनुज के थिंकिंग होते उसके लिए कि मैं तुम्हें ऐसा, हमारा रिश्ता है, हमारे में प्यार है, हम ये सब रहेगा, पर हक नहीं, हम एक दूसरे पे ज़बरदस्ती हक नहीं जताएंगे या वो सब। तो ये मुझे ऐसा लगता है, इसलिए वो वजह ही है कि अनुपमा ऐसा कर जाती है। और बाकी का जो भी है जो दिखा रहे हैं, तो वो अनुपमा वनराज के लिए नहीं जाती, अनुपमा हमेशा अपने बच्चे के लिए। और वो
ये बात जब अनुज ही मान रहा है कि जब उसने खुद कहा था अनुपमा को एक बार कि वो 26 साल जब वो तुमसे दूर था तब भी तुम्हें नहीं भूल पाया, तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल पाया, तो मैं तुम तो 26 साल उस घर में रही हो, उस घर को 26 साल जिए हो उस घर को, तो तुम उसको कैसे निकाल सकती, वहाँ के लोगों को कैसे कर सकती। तुम्हारा तो मेरा तुम्हारे साथ सिर्फ प्यार का रिश्ता, तुम्हारा उसके साथ उनके साथ न जाने कितने रिश्ते जुड़े हैं वहाँ उस घर से। तो वो यादों का, दर्द का जो भी वो कहता है, तो वो मुझे कहना था कि ये अनुज ऐसा समझता है इस बात को, और वही नहीं ऐसा नहीं है जो हम लोग बोल रहे हैं अनुज के अनुपमा के लिए कि वो उसके घर जा रही है, उसके साथ ही रहना पसंद करती है, उसी को डिजर्व करती है, और जो भी वो चिपक रही है उससे वगैरह, जो ऐसे ऐसे वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो अनुपमा के लिए सच में गलत है। वो ये तो हम इतना 3 साल से शो देख रहे हैं, तो अनुपमा ऐसा कैरेक्टर तो नहीं है ना कि वो किसी के लिए ऐसा अट्रैक्शन हो जाएगा। अरे अनुज के लिए भी उसने बहुत टाइम लिया था, अनुज को भी समझने के लिए, अनुज के उसके दिल में अनुज के लिए फीलिंग आने के लिए भी टाइम ही लगा था उसे। तो वो क्या ऐसा करेगी किसी और के साथ, ये गलत है। ये मुझे नहीं सही नहीं लगता। डिवोर्स देने की बात भी मुझे पसंद नहीं लोगों की, वो इसलिए नहीं आई कि डिवोर्स का हर चीज़ का हल होता है क्या? अगर कोई रिश्ता बचता है हमारी माफ़ी मांगने से और अपन माफ़ कर देने से, तो क्या प्रॉब्लम, क्या हरकत है? और छोटी सी बच्ची का क्या, डिवोर्स में उस बच्चे का बचता है, अब तो उसकी तो माँ भी नहीं है और ना ही है इसके लीगल पेरेंट्स है, तो उस बच्ची पे क्या हमेशा के लिए ऐसा बोझ देना चाहते हैं हम लोग? तो ये मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा लोगों का डिवोर्स के लिए बोलना। हाँ, कुछ उससे नाराज़गी दिखाओ, उसके लिए मैं भी तैयार हूँ, मैं भी तो नाराज़ हूँ, अनुपमा से नाराज़ मैं भी हूँ, पर इस टाइप का मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। शायद आप लोगों को किसी को भी मेरी इस बात का बुरा लगता था, आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी सभी सहेलियों को सुबह का प्यार भरा नमस्ते। कुमुदिनी, तुमने मुझे माहिती देने के लिए थैंक यू। आज का एपिसोड देखा, इतना स्पष्ट समर ने कहा कि अनुज बड़ी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी अनुपमा उसको इग्नोर कर रही है, उससे ये कर रही है। अनुज को कुछ हो जाएगा तब कुछ ये करेगी क्या? मैंने यूट्यूब पे देखा था कि अनुज आत्महत्या कर लेता है या अनुज को एक्सेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा मत दिखाइए। अगर अनुज नहीं रहेगा तो अनुपमा देखने का कोई मजा नहीं। मतलब बराबरी से वो वनराज का साथ दे रही, वनराज से बात कर रही, वनराज को मुस्कुराना सिखा रही। मेरे को वनराज के ऊपर अब कोई दया नहीं आती, न कोई। शाह उसकी वैसे भी सेल्फिश लोग हैं, और ये अनुपमा बहुत गलत कर रही है। अब अनुज को कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदार अनुपमा रहती है। अनुज को अगर कुछ हो गया तो वनराज और अनुपमा इस बात के जवाब ये रहेंगे, और ना ही अनुपमा को फिर उस इसमें आने देना चाहिए, ना अनुज और वनराज को। पूरे शाह उसको निकाल, उनके घर में बात ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है, किसी को भी कुछ बोल देती है, किसी का भी कुछ कर देती है। और एक जो है जिनको बोलना चाहिए वो मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं। आज का एपिसोड देखने के बाद तो मुझे अनुपमा के ऊपर वाकई में बहुत गुस्सा हुआ। वो कितना ये कर रहा है, उसके भाई भाभी उसको समझा रहे हैं, पर उसको एक बार बोलने से जो सबसे बोल सकती है उसने किया है क्या? हाँ भाई, तुम्हारे बच्चे को खुशी देने के लिए उसने पार्टी दी, उसको मालूम था क्या कि उस पार्टी में ऐसा कुछ हो जाएगा? और अगर किसी की इज्जत बचाई है तो गलत किया है क्या? अगर अनुपमा आप किसी के लिए स्टैंड लेती है तो गलत होगा और गलत करेगी। हाँ, उसने कहा कि मैं भी साथ दूंगा इसके लिए लड़ाई में, तो उसने कह दिया ये मेरी लड़ाई है। मतलब उसने अनुज को बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया। बहुत गलत बता रहे, बहुत ही ज़्यादा ये। हाँ, और अब अनुपमा है ना देखने की, वाकई में मतलब क्या कहते हैं, बहुत दिमाग का दही हो गया है और इरिटेट कर रहे हैं। आज अनुपमा ने अनुज से भी बात करनी चाहिए। अनुज को कुछ हो जाएगा उसके बाद ही अनुपमा बात करेगी क्या, सॉरी सॉरी करती हुई? फिर उस सॉरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। रेखा जी, आपका ऑडियो अच्छा लगा, आपकी सभी बातें सही हैं। मनीषा दोषी जी, आपका ऑडियो भी अच्छा लगा और हम आपकी बात से सहमत हैं। अनुज को, अनुपमा को और शाह हाउस वालों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। शाह हाउस वालों का तो बिल्कुल मुंह तक ना देखे अनुज। आपने आज कुछ भी गलत नहीं बोला मनीषा जी। आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा, धन्यवाद। श्रद्धा जी,
अनुज की कोई गलती नहीं होती है, बस उससे एक ही गलती हुई है कि वो अनुपमा से अथाह प्यार करता है, जिसकी वो कद्र नहीं करती। अनुपमा कभी नहीं करती है। उसने हमेशा अनुज और छोटी को सेकेंडरी ही रखा है। शाह हाउस वालों को प्रायोरिटी दी है उसने। छोटी ही तो संभाले है अनुज को। अगर इस समय अनुज को कुछ हो जाए तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसको कौन गिल्ट से निकाल रहा है? कोई नहीं। जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया उसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बात करना दूर की बात, मुंह घुमा लेती है, मैसेज का जवाब तक नहीं देती है। अनुपमा शाह हाउस में खाना ही बनाती रहती है। तभी तो वनराज शाह ने कहा था कि मसालों की बदबू आती है तुम्हारे बदन से। शबनम जी, आपका ऑडियो सुना, अच्छा लगा। इतने दिनों बाद आपको सुन रही हूँ। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा की सुरी से बहुत उलझन होती है। वो अभी तक सॉरी बोलना नहीं आया इन मैडम को। समर ने बोला कि अनुज बड़ी का कोई दोष नहीं है, तो मैडम की आंखें कुछ फटी। अब पता नहीं क्यों अनुपमा का चेहरा देखती हूँ तो इरिटेशन होता है। अब ये रोना धोना बंद करो, बस बहुत हो गया। शाह हाउस में सब बैठे हैं और नौकरानी अनुपमा आ गई सबको कुछ ना कुछ सर्व करने। सही है, अनुपमा इसी लायक है भी। अनुज छोटी को तो याद भी नहीं करती है महारानी अनुपमा। उन दोनों को लगता है उसके जीवन में कोई स्थान है ही नहीं। शाह हाउस की डोरमेट बनकर रहना ही इसके लिए अच्छा है। शाह हाउस में कोई काम करता नहीं है, यही है बिना पैसे की नौकरानी। इसका बोलना अच्छा नहीं लगता है। अब पता नहीं क्यों सबको समझाने के लिए इसकी बुद्धि काम कर रही है, पर छोटी और अनुज के लिए इसकी अकल पर ताला पड़ा है। जो चला गया उसके लिए अच्छी बात है, मुस्कुराओ, पर जो अभी जिंदा है, घुट घुट कर जी रहा है अनुज, उसका क्या? अम्मा जी है ना, वो डिम्पी को सदमे से बाहर लाएंगी। अच्छा है, लाना भी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सबको सदमे से बाहर लाते लाते खुद ही सदमे में ना चली जाना। अगर अनुज ने तुमसे मुंह मोड़ लिया तो। अनुज अपने होश में नहीं है। वो धड़ाधड़ साइन किए जा रहा है कागजों पर। बहुत दर्द हो रहा है अनुज की हालत देखकर। जितना दर्द होता है अनुज को देखकर उतनी ही नफरत बढ़ रही है अब अनुपमा से। परी रो रही थी। हम तो कहें कहीं अनुपमा को फ़ोन ना करते। खैर डिम्पी ने आकर उसे संभाल लिया। अच्छा लगा ये सीन। वनराज की एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगती है। अनुपमा कपाड़िया हाउस आई है। हमको लगता है वो कुछ कहने आई थी अनुज से और वापस शाह हाउस कहीं ना चली जाए, ऐसा हमको लग रहा है। तभी छोटी आ जाती है। उसके साथ वो अंदर चली जाती है उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने। पर अनुज से कुछ भी नहीं बोली और उसने उसको देखा भी नहीं। और दर्द दे दिया अनुज को मैडम अनुपमा ने। इस समय अनुज की हालत नहीं देखी जा रही है। हाँ, अंकुश और बरखा का रोल इस समय अच्छा है। बरखा अच्छे से समझा रही है। प्रीकैप में देखा कि उस सोनू को सज़ा दिलाने के लिए केस किया गया है, तो अनुज ने कहा इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ अनु। तो तुरंत मैडम बोली ये मेरी लड़ाई है। फिर से इसने अनुज को पराया कर दिया। और काव्या के साथ तो गलत किया उन लोगों ने, और धमकी भी थी। अनुपमा की आंखों में अनुज के लिए हमको नफरत दिख रही है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा यार। आज का एपिसोड देखा तो आज का एपिसोड मतलब ये दिन भर दिन जैसे ना एक गुत्थी मतलब सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है। मतलब अनुपमा के दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आज अनुपमा एंड समर का एक कॉन्वर्सेशन देखा। वहाँ पे समर उसको बोल रहा है, अनुपमा खुद को भी ब्लेम कर रही है कि उसने वो रोका नहीं उस टाइम पे। एंड जब वो धागा उसका निकला था, रक्षा धागा घर पे से छूटा था, तो उसने फ़ोन करके मतलब वो खुद को ब्लेम कर रही है कि उसने समर को रोकना चाहिए था, वापस बुलाना चाहिए था। तो समर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो होना है वो होना ही है। मैं अगर उस टाइम वापस आता तो मेरे साथ उस टाइम पे भी कुछ हो सकता था। तो वो समर अपनी तरफ से उसको समझा रहा था। वहाँ पे उसने क्लियरली ये बोला, ना आपकी गलती है ना अनुज बड़ी की गलती है। अभी यहाँ पे समर ने वो बात बोल दी उसको। अनुपमा ने भी वो समझी। मतलब उस टाइम पे उसका वो रिएक्शन देख के ऐसा लगा कि मतलब समर ने बोल दी वो बात। बट फिर उसके बाद फिर अभी ये रवैया जो है अनुज के साथ ये क्यों है? तो अभी वो समर बोल रहा है कि तुम अपने दुख से बाहर निकलो एंड सबको बाहर निकालो। तो अभी ये जो सिलेक्टिव ये जो चल रहा है ना बिहेवियर अनुपमा का, मतलब अभी वो शाह फैमिली के सामने वो खुद को वो मतलब स्ट्रॉन्ग रख रही है, क्योंकि अभी समर से उसने प्रॉमिस किया है। तो वो अभी चाहती है कि वो खुश रहेगी एंड वो शाह फैमिली को भी अभी उस दुख से बाहर निकालेगी, डिम्पी को भी बाहर निकाली।
सबका ख्याल रखेगी वहाँ पे। आज हमने देखा कैसे सबको वो चाय परोस रही थी, सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पे आंखों ही आंखों में वनराज के साथ भी इशारे चल रहे थे कि मतलब वो एक सिंपैथी उनका अलग से चल रहा था। तो ये मुझे ना अनुपमा एंड वनराज का मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि इनका इक्वेशन है क्या। उस दिन जब वनराज ने हरकत की अनुज के सामने, चलो हम एक बात के लिए ये भी दिमाग में रख ले कि वनराज ने वो पिता के दुख में आके उसने अनुज के साथ वो जो भी ट्रीटमेंट उसने जो की उस दिन वो गलत की उसने। उसके बाद अभी ये सब होने के बाद तुम वनराज के साथ ये इतना मतलब कैसे तुम घुल मिल सकते हो उसके साथ। एंड उन सबको दुख से बाहर निकालना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अनुज कौन है तुम्हारे लाइफ में? अनुज कुछ नहीं है। तो तुम जब अभी कपाड़िया हाउस में अभी तुम आई, हाँ, वहाँ पे तुम अभी किसके लिए गई? छोटे का कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट था एंड उसका डांस क्लास था, इसके लिए तुम छोटी के लिए वहाँ पे आई, ठीक है। छोटी के सामने तुम्हें, अनुज के सामने तुम ना कुछ, उसने पूछा कि भाई तुम अभी आई हो तो जाओगी ना, मतलब तुम उसको तो इग्नोर ही कर रही हो अनुज को। तो ये तुम अनुज को ऐसे क्यों लटका रही हो? अगर तुम्हें गुस्सा है अनुज के साथ, तुम्हारी जो भी शिकायत है तो करो ना, फिर उसी टाइम पे करो और ख़त्म करो। अनुज का जब लास्ट टाइम जब छोटी गई थी, जब उसका आउटबर्स्ट हुआ था, तो उसने क्लियरली उसने अपने इमोशंस रखे अनुपमा के सामने कि हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम लड़ी नहीं ना मुझे लड़ने दिया। तो वो एक क्लैरिटी थी वहाँ पे। यहाँ पे अनुज को समझ में नहीं आ रहा है कि अनुपमा के दिमाग में चल क्या रहा है। वो अंदर ही अंदर उसे लग ही रहा है कि अनुपमा उसे दोषी मान रही है। तो अभी जो अनुपमा उसके साथ जो बिहेव कर रही है, अभी ये क्या मतलब वो एक्चुअली उसको अभी समर के बोलने के बाद भी मतलब वो रजिस्टर नहीं कर पा रही है दिमाग में कि मतलब उसका मन बोल रहा है कि अनुज गिल्टी नहीं है, बट उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये चीज़। मतलब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। मतलब वो गुस्सा है तो भाई गुस्सा निकालो। उस टाइम पे जब एक हमने छोटी के टाइम पे वो जो सीन था जब अनुज जब घर छोड़ के निकला था, वो रास्ते में जब वो गिर गया था तो उसके अंतरात्मा का एक वो कॉन्वर्जेसन दिखाया था जब अनुज के अंतरात्मा ने अनुज से बात की और उससे कहा कि तुम अनुपमा के साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा है खुद पे। एंड ये तब भी मुझे ये लगा था कि अनुज का कॉन्शियंस जो है उसको बोल रहा है कि तुम गलत हो, बट उसका दिमाग वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था एंड वो गुस्सा था उस टाइम पे। एंड उसके बाद वो चला गया, बट उस टाइम पे जब वो चला गया वहाँ पे छोटी के लिए, तो उसके सामने अनुपमा नहीं थी ना शाहज थे, तो उसके सामने क्या वो लोग का चल रहा था, तो उसको कोई आइडिया नहीं था कि मतलब क्या सिचुएशन थी। यहाँ पे अभी अनुपमा देख रही है अनुज को किस हाल में है, क्या है, सब देख रही है वहाँ पे। तुम शाहज के एंड अनुपमा का हमेशा यही रहा है, तुम वो शाहज के लिए उनके लिए वो सब करती है, उनको हर दुख से बाहर निकालना, उन्हें खुशियाँ देना, उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपमा की है। तो फिर अनुज को तुम क्यों नहीं है कि वो बता सकते कि भाई उसको तुम कब तक लटका के रखोगे? उसको भी तो तुम बोल सकते हो ना, शांति उसको तो दो कि भाई नहीं, मतलब मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी है, बट इतना पता है कि आप गलत नहीं है। एक उतना एक शब्द तो बोलो उसको कि उसको तो शांति मिले। वो अंदर ही अंदर तिलमिला रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा। उसको सिर्फ इतना ये देखो, अनुज का ये है कि वो अनुपमा को पढ़ तो लेता है बराबर से, तो उसको उतना पता है कि अभी जितना हम उसको टाइम देंगे, अभी बरखा एंड अंकुश उसको बोल रहे कि उसको टाइम दो, उसको स्पेस दो, तो वो टाइम देने के लिए तैयार है, बट उसको ये भी पता है वो जितना टाइम दे रहा है वो उतना दूर हो रही है। एंड वही हो रहा है, वो जितना अभी उसकी 13वीं अभी समर की हो गई, 13 दिन मतलब हो गए, 13-14 दिन हो गए, तो वो अभी मतलब वो ग्रीफ, हम बोल नहीं सकते कि अभी वो ग्रीफ में है या फिर वो अभी भी दुख में है। ये अगर वो वाकई दुख में होती तो फिर वो सबके साथ सेम बिहेव करती ना। तुम वहाँ पे शाहज के साथ तुम वहाँ पे उनको तुम दुख से उभार रही हो, उनको खुश रखने की कोशिश कर रही हो, तो तुम यहाँ पे भी खुश मत रखो अनुज को। तुम्हें गुस्सा है तो गुस्सा तो करो अनुज पे, कुछ तो करो अनुज के साथ। ऐसे ये करना गलत है ना। तुम अंदर से वो अनुज जो इंसान है उसके आत्मा को तुम कितना तड़पा रहे हो वहाँ पे। उसको अभी भी वो कब तक ये डर में जिएगा कि अनुपमा कब मुझसे दूर हो जाएगी या फिर कब छोटी मुझसे दूर हो जाएगी, ये डर कब तक लेके जिएगा वो बंदा।
ये बहुत गलत हो रहा है। ये जो अनुपमा का ये जो बिहेवियर है बहुत गलत है। एंड अभी आगे वो समर के जस्टिस के लिए लड़ेगी, उसके इंसाफ के लिए लड़ेगी, तो पूरा शाह फैमिली अभी वहाँ पे एक साथ खड़ी रहेगी। एंड जब यहाँ पे अनुज उसको बोल रहा है कि मैं भी ये करूँगा, तो वो बोल रहे कि अभी मैं अकेले लड़ूंगी, ये माँ की लड़ाई है। उसने अनुज को वहाँ पे अभी उसने इन्वॉल्व नहीं किया। तो अभी एक तो वो अनुज से वाकई गुस्सा है, तो उसको अभी अनुज की हेल्प नहीं चाहिए, एक ये एंगल से ले सकती है। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि उसको पता है कि अनुज टारगेट है, इसके लिए वो जानबूझ के शायद अनुज को वो इन्वॉल्व नहीं कर रही है केस में। तो ये हम दो पहलू इसके देख सकते हैं। तो अभी एग्जैक्टली अभी अनुपमा क्या सोच रही है वो नहीं पता। तो अभी कल को अगर चलो वो शाज अभी मिलके, चलो मैं तो अभी चाहती हूँ कि अनुज ना ही पढ़े, जाने दो, अनुज को मना किया है ना, तो अनुज अभी ना ही पढ़े इस सब में। अभी ये शाज मिलके वो सोनू के खिलाफ अभी ये लोग खड़े रहेंगे। अभी हम प्रीकैप में देख रहे हैं कि काव्या का अभी वो एक्सीडेंट हुआ है, मतलब वो उसको जो रिक्शा में जो थी, तो वो रिक्शा वाला मतलब वो गुंडा था रिक्शा वाले के बेस में, उसने उसको धमकी दी कि तुम लोग हट जाओ इस केस से, नहीं तो एक बच्चा तो गया तो ये भी जाएगा। एंड हम देखते कि उसको रिक्शा के बाहर गिरते हुए, अभी भगवान ना करे अगर वो बच्चे को कुछ हो गया एंड अगर वो मिस कैरेज हो गया काव्या का, तो ये अभी वापस ये जो शाज है ये सारे के सारे अनुपमा के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी उस बच्चे की जान अभी अनुपमा की, अब तो फिर अभी इस टाइम पे फिर अनुपमा पे ब्लेम आना चाहिए फिर, क्योंकि वो अभी क्रांतिकारी बन रही है ना, उसको लड़ना है ना अभी एक सच्चाई के लिए, तो उसको लड़ने दो। एंड फिर अब जब ये होगा ये जो रेपरकशन अभी हम देखेंगे, ये जो काव्या के साथ जो होगा, फिर शाज नहीं पलटेंगे तो फिर देखना आप लोग, शाज फिर ये बात तो बोलेंगे कि ये लोग सब अभी पीछे हट जाएंगे, अनुपमा को वापस दोषी ठहराएंगे। अगर काव्या के बच्चे को कुछ हुआ तो उस हिसाब से फिर वनराज को भी दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि वो भी तो लड़ ही रहा है अपने बेटे के लिए, है ना। तो इन सब में ये जो इनका ये जो माँ बाप ये जो चल रहा है ना, वनराज और अनुपमा का अपने बेटे के जस्टिस दिलाने में ये जो लड़ाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत कर रहे, स्टैंड लो, तुम जस्टिस के लिए लड़ो, बट अभी तुम खतरे में किसको डाल रहे हो? फिर अपनी फैमिली को वापस अनुपमा और वनराज खतरे में नहीं डाल रहे। तो अनुज ने जो क्लब में किया उस लड़की को बचा के, तो उसको पता था ये सब चीज़ें होने वाली है। तो ये तो फिर अगर अभी काव्या के साथ अगर कुछ हुआ तो फिर डालो, फिर अनुपमा पे ब्लेम डालो, फिर अनुपमा ने फिर वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए फिर, कि मेरी वजह से फिर ब्लेम गेम वो चालू होगा फिर वहाँ पे। तो ये तो सिलेक्टिव, ये तो गलत हुआ ना। ये तो अनुज को तुम इतना कॉर्नर कर रहे हो, उसको इतना तुम क्रिमिनल जैसे उसको तुम ट्रीट कर रहे हो, तो अभी होने दो। अगर काव्या के बच्चे को कुछ हो गया तो फिर अनुपमा पे ये आना ही है फिर इल्ज़ाम। फिर कल को अगर वनराज ने भी ऐसा ना हो कि अभी जो अनुपमा बोल रही है कि मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, अनुज को जो बोल रही है, कल को अनुज ही उसके साथ खड़ा रहेगा उस लड़ाई में, एंड ये पूरे शाज नहीं अनुपमा के खिलाफ हो गए तो देखना। क्योंकि मुझे अभी भी शाज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, एंड खासकर वनराज पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, बट ये बहुत ज्यादती हो रही है, अनुज के साथ भी ज्यादती हो रही है। एंड अभी इनके ये माँ बाप के अभी लड़ाई के चक्कर में वो काव्या की भी अभी काव्या के साथ भी ज्यादती हो गई, अभी उसके बच्चे के साथ अभी यहाँ पे हो गया। भगवान करे कि उसके बच्चे के साथ कुछ ना हो, एंड होपफुली अगर वहाँ पे अगर आसपास कहीं अनुज हो एंड अनुज ने अगर बचाया काव्या के बच्चे को तो गनीमत है, नहीं तो फिर पता नहीं कुछ भी हो सकता है अभी वहाँ पे। क्योंकि अगर काव्या के बच्चे को हो गया कुछ तो बात तो वहाँ पे सर बोलते ना घर सर पे उठाएगी और अनुपमा के सर पे नाचेगी, तब देखेंगे फिर अनुपमा क्या करती। क्योंकि उसको अकेले लड़ना है ना, तो अभी लड़ने दो उसको अकेला, अनुज के बिना लड़ने दो। मैं तो चाहती हूँ वो बिना अनुज के लड़े अभी। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बट ये मुझे वनराज एंड ये जो अनुपमा का ये जो इक्वेशन जो दिख रहा है ना, मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा ऑनेस्टली। मतलब शाज के साथ तुम कुछ और कर रहे हो और अनुज के साथ तुम कुछ और कर रहे हो, तो ये गलत बात हुई फिर। तो देखते आगे क्या होगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। सच कहा, अनुपमा ने समर की बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर दी। इसका मतलब यही है कि अनुपमा अनुज को ही कसूरवार ठहरा रही है। लेकिन जिस इंसान ने कुछ किया ही नहीं है, जब समर इतने बार कह चुका है जो होना है वो होकर ही रहता है। बड़ी की कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी अनुपमा ने जैसे
आंखों पे पट्टी बांध रखी है। अनुपमा को क्या लगता है, क्या अनुज कोई गुंडा मवाली कातिल है जो इस तरीके से उसके साथ बिहेव करे? घर भी गई तब भी उसने बात नहीं की। मैंने कहा था अनुज अनुपमा की आंखों को देखकर उसका पूरा चेहरा पढ़ लेता है। आज उसने वो पढ़ भी लिया कि उसकी आंखों में ना मेरे लिए प्यार है, ना ही कोई हमदर्दी है, कुछ भी नहीं है। आज सच में अनुज की हालत आज भी दिखी नहीं गई। और जो प्रीकेप में कहा, अनुज ने कहा मैं भी तुम्हारी लड़ाई में साथ देना चाहता हूँ। कहती है क्या, किसने क्या किया, क्यों किया, किसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूँगी। वाह अनुपमा, क्या जवाब दिया है तुमने। और कितनी मौतें मारोगी अनुज को। एक काम करो, उसे मार ही डालो और खुद विधवा बन जाओ, तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब अनुज को भी ज़्यादा अनुपमा को भाव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाव क्या मतलब क्या है? ये तो यही बात हो गई कि बस अनुज ने ही गोली मार के समर को मार डाला। ये वही अनुज है जब विदाई के टाइम पे वो रो रही थी, तब उसने उसके सभी बच्चों को, सबको वहां बुला लिया था उसके गृह प्रवेश के टाइम पे। और वो आज उसी अनुज को वो इग्नोर कर रही है। सच में अनुपमा बहुत पछताएगी। सा परिवार में हंस रही है, सबको हंसाने की कोशिश कर रही है कि मेरा समर कह के गया है कि हमें सबको मुस्कुराना है, रोना नहीं है। सबको चाय पिला रही है काव्या। आज ये बात साबित हो गई कि अनुपमा के लिए अनुज सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर पर ही आता है। अनुपमा के जिंदगी में अनुज की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये वही अनुज है, लेकिन आज भी अनुज को यही गिल्ट है कि मेरी वजह से ना मैं गुस्सा करता, ना मैं इतना हाइपर होता, ना ही ये सब होता, और ना ही समर मरता। लेकिन सच में अंजू जी, आज कह सकते हैं कि ये बरखा और अंकुश सच में अनुज के लिए बहुत ही दुखी है, उसे संभाल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि अनुज को अनुपमा चाहिए, लेकिन अनुपमा क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। वहाँ काव्या को भी ऐटो में अकेली गई, जब पता है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें जब जब पुलिस ने कहा था कि वो एक बिल्डर का बेटा है, वो इतना पावरफुल है, तो आज एक पावरफुल आदमी के सामने एक पावरफुल आदमी ही चाहिए, जो अनुज कपाड़िया है। वनराज के पास है ही क्या, ना किसी की पहचान है, कुछ नहीं है। लड़ाई तो लड़ने के लिए निकल चुके, लेकिन काव्या को अकेले भेजा क्यों? आपने बिल्कुल सच कहा अंजू जी, अगर काव्या के बच्चे को कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा होगी। आज सिर्फ अपनी छोटी के लिए वो घर आई है। अरे आई ही क्यों? अनुज देख रहा था अपने बच्ची को। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। साबित क्या करना चाहते हो, तुम अच्छी माँ हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ अंजू जी कि अनुपमा ने कभी भी अच्छे से अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया है। सिर्फ और सिर्फ शाह परिवार की बन के रही है वो। कल सच में श्रद्धा का ऑडियो बहुत अच्छा था, कुमुद जी का भी अच्छा था। शबनम ने इतने दिनों बाद अपना ऑडियो भेजा। शबनम अपनी सेहत का ख्याल रखो। शबनम ने भी जितने पॉइंट रखे बिल्कुल सही थे। कुमुद जी ने भी जो कुछ कहा, महिमा ने कहा,
महिमा ने बिल्कुल सही कहा कि शादी की विधियां गलत तरीके से ही दिखाई गई है। ठीक है, एक बार पूजा में जब वनराज और अनुपमा माँ और बाप की हैसियत से बैठे, लेकिन अनुज जब छोटी की सॉरी डिम्पी का बाप बन के बैठा था, तब माया का कोई अधिकार नहीं था, फिर भी वो बैठी। लेकिन जब शादी के टाइम पे मिलनी हो रही थी, तब अनुज और वनराज जब गले मिलने वाले थे, उस टाइम अनुपमा आई से ही आगे, लेकिन उसने काव्या को आगे की। तब उसने काव्या को आगे किया। सही कहा महिमा ने कि शादी की विधियां भी गलत ही हुई। सारे पॉइंट सभी बहनों के कल सही थे। और मैंने भी कहा ना कि अनुज अनुपमा का चेहरा देखकर समझ जाता है, उसकी आंखें भी पढ़ लेता है। आज उसने पढ़ ली। उस आंखों में ना तो प्यार है, ना ही हमदर्दी है, ना ही उसे उसकी कोई बात सुननी है अनुज की। क्यों नहीं सुननी अनुपमा तुम्हें अनुज की बातें? वो कितना दर्द में है। सच कहा, अनुज अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। उसे किसी का भी कांधा नहीं मिला रोने के लिए। जब कल भी अंकुश कहता है कि जाते क्यों नहीं तुम साहस, तो कैसे जाओ भैया, जब वो मुझे देखना ही नहीं चाहती। छोटी को लेके अंदर चली जाती है और मेरी तरफ देखती तक नहीं है। और सच कहा, मैंने भी मदर इंडिया पिक्चर देखी है, बहुत बार देखी है अंजू जी। उसमें एक माँ की कहानी है, लेकिन वो शादी नहीं करती, उसके बच्चे को पालती है खेतीबाड़ी करके। और वही बच्चा जब गलती करता है, जैसे समर से जितना अनुपमा प्यार करती, वैसे ही नरगिस भी अपने बेटे से, छोटे वैसे मझले बेटे से प्यार करती है और उसे गोली भी मार देती है। तो ये कहते हैं कि मदर इंडिया है, लेकिन अनुपमा कैसे? अगर यही सब तुम्हें करना था, बेटे के लिए ही जीना था, बच्चों के लिए ही जीना था, तो शादी क्यों की? अनुज को वो होप दिखाई क्यों? अब ना अपना प्यार का इजहार करती है, ना ही उससे शादी करती। शादी की है तो निभाओ तो सही, तुम्हारा पति है। बापूजी, वनराज, काव्या, तोशु सबको कह रही है। और आपने सही कहा, जब किंजल के साथ जो कुछ भी हुआ था, पूरा सपरिवार मौजूद था। जो किंजल के बॉस ने उसके साथ जो गलत किया था, लेकिन सच कहा, डिम्पी के टाइम पे तो कोई नहीं था। आप सब झंडा लेकर निकल चुके। जब एक पावरफुल, हमारे सामने का आदमी अगर एक पावरफुल है, तो हमें भी उसी पावरफुल होना पड़ता है। उसी पावर की जरूरत हमें भी होती है। सच का, आज नहीं तो कल वनराज थक जाएगा, वो नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो अनुज कपाड़िया नहीं है। अनुज कपाड़िया ही सिर्फ इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है। अब पता नहीं काव्या के साथ भी क्या होगा, उसका बच्चा बचता है या नहीं बचता, पता नहीं। वो गिरी बहुत जोर से, अब वहां मदद के लिए भी कौन आएगा नहीं पता। जब सबको पता है लड़ाई का, हमने जब लड़ाई छेड़ दी है, तो घर से, हमारे घर से जो भी इंसान कहीं जाता है, तो उसके साथ सेफ्टी चाहिए। वो तो है ही नहीं, काव्या के साथ कोई भी सेफ्टी नहीं है। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया ही दे सकता है, वनराज नहीं। देखते आगे क्या दिखाते, लेकिन आज अनुपमा ने जो कुछ भी किया अनुज के साथ, बिल्कुल गलत था। देखते अब आगे क्या दिखाते हैं। अनुपमा की महानता कहाँ लेकर जाती है सबको, देखते हैं। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू।
नमस्कार अंजू मैम, मैं मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल महिमा जी आपने अपने ऑडियो में बताया कि शादी की कुछ एक विधियों में जैसे कि गणेश जी की पूजा वगैरह की विधियों में सही जोड़े का बैठना अच्छा होता है, ये अपशगुन हो गया। तो इस हिसाब से तो मेरा और वर्षा जी का यही कहना है कि ये रिचुअल तो सब बा ने करवाई थी, तो ये दोष तो बा को लगना चाहिए था। कुमुदिनी जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। और क्या रेखा जी, आपने कल अपने ऑडियो में सही कहा कि अनुपमा सिर्फ छोटी की यशोदा माँ होने का दिखावा करती है, बाकी छोटी के तीनों उसके तीनों बच्चों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और कल शबनम जी, वर्षा जी, कुमुदिनी जी, आप सभी के ऑडियो में एक बात थी, श्रद्धा जी, आप सभी के ऑडियो में एक ही बात थी कि अनुपमा हमेशा शाह उसके लिए ही रहती है अवेलेबल। अनुज के लिए उसके पास ना टाइम है, ना वो अनुज की बात सुनना भी नहीं चाहती कि अनुज ये कह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहती, समझना ही नहीं चाहती कि अनुज की कोई गलती नहीं है। मैम, अभी आपका वीडियो देखा कि आपने बताया कि काव्या का बच्चा अनुपमा की वजह से खो जाएगा तो वो किसको दोष देगी। आपने अपने उस वीडियो में बताया कि डिम्पी के साथ हुए हादसे में जिस तरह से अनुपमा ने मोर्चा खोल लिया था, उसी तरह का मोर्चा खोल लिया है। वो जानती है कि सामने पॉलिटिकल लीडर है, पैसे की ताकत रख के खून करके भी सामने आने की हिम्मत रखने वाले लोग हैं, उसके सामने वो पंगा लेने जा रही है और उसमें भी वो किसी को कुछ नहीं समझ रही है। अब काव्या के साथ करे कुछ हादसा हो गया तो वो किसको जिम्मेदार बताएगी, अपने आप को या अनुज को दोष देगी इसमें भी। तो मैम, और आपने अपने वीडियो में ये भी बताया कि काव्या उस बच्चे के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है, सबसे माफ़ी मांगी, खुद को गिल्ट में डाला और सबके ताने भी सहन किए, उसके बावजूद वो उसने अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। तो आज उसका बच्चा खो जाएगा तो उसकी तो ज़िंदगी या पूरी की पूरी बिखर जाएगी, काव्या अंदर से टूट जाएगी, उसका बच्चे को कुछ नुकसान हुआ तो। मैम, आपका देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक के माध्यम से आज मुझे 2-4 बातें समझ में आई कि जाने वाले के पीछे ज़्यादा रोना नहीं चाहिए और जाने वाला जिस तरह का इंसान था, जिस तरह के स्वभाव का इंसान था, हमें उस जाने के बाद उसकी यादों के साथ इसी तरह से रहना चाहिए। समर हमेशा हंसते बोलते रहने वाला था, समर सबको ज़्यादातर साथ में लेके चलने वालों में से था। आखिर में शायद वो मालती देवी के ट्रैक के समय थोड़ा सा समर को बदलते हुए दिखाया गया, लेकिन समर हमेशा ही अपने परिवार की कदर करता था, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करता था। भले ही वो वनराज शाह को मिस्टर शाह कह के बुलाता था, लेकिन अनजाने में इंसल्ट करता था वो, लेकिन वो जानबूझ के कभी किसी के साथ गलत नहीं करता था। आज अनुपमा के रोने पर वो सपने में आता है, बोलता भी है कि मम्मी ना आपकी गलती है ना अनुज बर्डी की गलती है। बर्डी की गलती बोली तब भी अनुपमा ने सुना नहीं, सुना अनसुना कर दिया। कम से कम आत्मा की बात तो सुन लो अनुपमा रानी, अपनी इतनी महानता हो, और बनी रहो शाह उसमें, सबके लिए नाश्ता बनाओ, बा के पैरों में तेल लगाओ, बनी रहो बिना पगार की नौकरानी शाह उसमें। आप अनुज जैसे हस्बैंड को डिज़र्व ही नहीं करती है। आज अनुज की बात सुनना भी नहीं चाहती है। आज अंकुश ने बड़े अच्छे से संभाला अनुज को कि अनुज अभी 13 दिन हो गए हैं, अब कुछ कामकाज कर लो, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है और अब तुम धीरे धीरे करके अपने रास्ते पे आ जाओ, जाने वाले के पीछे नहीं जाया जाता। और अनुपमा शाह उसमें सबको बताती है कि हम डिम्पी को भी संभालेंगे और अपने दुख से उभरेंगे। हम जब भी समर को याद करेंगे हंस के करेंगे, क्योंकि समर मेरे सपने में आया था और मुझे इस तरह से बोल के चला गया है। और बाद में अंकुश अनुज की जब बातचीत चल रही थी तब वो आती है कपाड़िया हाउस में, उधर कपाड़िया हाउस में आती है, अनुज को देखकर इग्नोर करके चली जाती है। क्यों अनुपमा, आपकी वजह से माया की जान नहीं गई थी? आप शायद नहीं जानती है, छोटी जानती है
क्योंकि जब बरखा ने बोला था कि माया की डेथ अनुपमा को बचाते हुए हुई थी, तब छोटी उसी समय उस हॉल में ही सोफे पे सोई हुई थी, वो सुन चुकी है। तो क्या छोटी आपको बोले कि मम्मी आपने मेरी माँ की जान ले ली, मेरी इतनी छोटी उम्र में, मैं एक तो पहले ही अनाथ थी, कुछ समय के लिए मुझे मेरी माँ मिली थी, आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। आप अनुज को दोषी मानती हैं तो अनुपमा आप खुद भी दोषी हैं, लेकिन हाँ आपको तो शाह हाउस में रहना है। और वो परी के रोने पर तोशु उसे संभाल रहा था, तब बा का ये बोलना कि अनुपमा को उसके घर पे जाना पड़ा, तो क्या बा हमेशा अनुपमा आप ही के साथ में रहे? तो क्यों आप डॉली बहन को कभी नहीं बुलाती है? वो भी आपकी बेटी है। पर नहीं, आप लोगों तो एक बात आज के धारावाहिक में शायद आप लोग सहमत हो ना हो, मुझे मालूम नहीं है मैम, पर बा हमेशा अनुपमा को श्राप देती थी, गालियाँ देती थी, बद्दुआएँ देती थी। श्राप हो, हाय हो, बद्दुआ हो, आशीर्वाद हो, घूम फिर कर वो हम ही पे आता है। ये ठीक है, इस समय अनुपमा को समर के जाने से दुख हुआ है, लेकिन क्या ये भुगतान शाह परिवार नहीं कर रहा है? शाह परिवार अभी भी सुधर जाए तो अच्छा है, पर शाह परिवार से तो सुधरने की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। और फिर डिम्पल आके उसको संभालती है, तब अच्छा लगता है वनराज को कि वनराज ये कहता है कि थोड़ी देर तो ये अपने कमरे से बाहर आई और थोड़ी देर परी के साथ खेलेगी, तो शायद वो थोड़ी देर के लिए अपना दुख भूल जाए। ये थोड़ा सा अच्छा लगा शाह परिवार वालों का, लेकिन शाह परिवार वाले मैं हमेशा से ही अपने ऑडियो में बताती हूँ कि मैं वनराज शाह तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वनराज शाह कभी नहीं सुधर सकता, मैं ऐसे ही हमेशा बोलती हूँ। अनुज को इग्नोर करना, मैं आपको बहुत अंदर से गिल्ट महसूस होगा अनुपमा, जब आप सच जानेंगी। खुद समर की आत्मा आपको वाकई बताएगी कि बर्डी ने मुझे भी बचाया था और उस लड़की को डिम्पल की तरह बचाने की कोशिश में बड़ी का झगड़ा हुआ था। ये आपको समर की आत्मा जब बताएगी, तब आपको ये सुन के कैसा लगेगा अनुपमा? तब आप गिल्ट में जाएंगी या क्या करेंगी? और अब अगर आपकी वजह से काव्या के साथ किसी को हादसा होता है या डिम्पल के साथ कोई हादसा हो गया, तो आप किसे जिम्मेदार बताएंगी? मैम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने धारावाहिक माया के ट्रैक से टीवी में देखना तो कब का छोड़ दिया था। मैं आपके हंग्री स्पिरिट के प्रोग्राम से ही देखती हूँ। सॉरी, मैं थोड़े समय बीच में पिछले महीने कुछ एक दिनों के लिए आपके हंग्री स्पिरिट के प्रोग्राम भी नहीं देख पाई थी। मैम प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा, भले आखिर में ही सही। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा। और आपकी तबीयत ठीक तो है ना? और आशा है आप सभी बहनें ठीक होंगी। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू सो मच संदीप्ति, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए ही है, आगे भी भेजते रहिएगा। तो वर्षा जी, आपका ऑडियो काफी अच्छा था, काफी डिफरेंट था, काफी अलग पर्सपेक्टिव आपने सामने रखा है, अच्छा लगा, आई अप्रिशिएट दैट। मनीषा जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था। कुमुदनी जी, आपका भी बहुत अच्छा था। आपको भी अनुपमा पे गुस्सा आ रहा है और रेखा जी को भी आ रहा है, क्योंकि सच में अनुपमा नौकरानी वाली हरकतें ही करती नजर आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये फील कर जाते हैं कि ये क्या कर रही है अनुपमा, गुस्सा तो आता ही है। तो आपका बहुत अच्छा लगा, सबका ऑडियो बहुत अच्छा लगा। और ख्याति जी, आपका भी ऑडियो अच्छा था। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। जिन्होंने नहीं भेजे हैं मगर मन कर रहा है कि भेजे, हिम्मत करें, तो उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.